हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक इतिहास की ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान में पहली बार घटी थी। और वो घटना है कि पहली बार हवाई जहाज हिंदुस्तान में कब उतरा था और कहाँ उतरा था और कहाँ से उड़ान भरी और कहाँ पे लैंड किया और किस प्रकार का विमान था और उसने उड़ान भरते ही क्यों विश्व रिकॉर्ड उसका बना दिया था। यह विमान केवल 6 मील उड़ा और कुछ मिनटों तक हवा में रहा और इतनी तेज गति से चला कि पैदल भी उससे आगे निकला जा सकता था। अब आप शायद यह जानने को इच्छुक होंगे कि विदेश से आने के बाद यह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में कैसे उतरा और उन लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया जिन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। तब यह माना जाता था कि इंसान उड़ नहीं सकता। इस घटना के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। है ना, मनोरंजक घटना के आप लोगों को जो है जानकारी नहीं है कि ये विमान कहाँ उतरा था। मैं आपको बता देता हूँ। यह घटना आज से ऐतिहासिक जो घटना है आज से 114 साल पहले 18 फरवरी 1911 को घटी थी। यह विमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब प्रयागराज के पास नैनी कस्बे में उतरा था। उड़ान इलाहाबाद से शुरू हुई और 13 मिनट में नैनी तक 6 मील मतलब 9.6 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। उसके यह विमान एक हम्बर बाईप्लेन था जो भारत में आने और उड़ान भरने वाला पहला विमान था। इसकी गति और इसके महत्व के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। उसकी औसत गति लगभग 40 से 45 मील प्रति घंटा थी, यानी कि 64 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो एक उस युग के शुरुआती हवाई जहाजों के लिए विशिष्ट थी। यह विमान पेट्रोल पर चलता था और बस से भी धीमा था, यहाँ तक कि इससे तेज दौड़ने के लिए इससे तेज तो जो है पैदल भी दौड़ करके जो तेज दौड़ने वाला वो भी आगे निकल सकता है। इसकी मुख्य उपलब्धि बस उड़ान भरने की क्षमता थी। इस उड़ान ने भारत में पहली बार व्यावसायिक हवाई जहाज डाक सेवा की शुरुआत की, जो एक बड़ी उपलब्धि का प्रतीक थी। इस उड़ान का पायलट जो था उसका नाम था हेनरी पिकेट, जिन्होंने 6500 पन्नों को ले जाने वाले हम्बर बाईप्लेन को उड़ाया था और दुनिया की पहली एयरमेल उड़ान का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। यह यात्रा इलाहाबाद के पोलो ग्राउंड से शुरू होकर नैनी जंक्शन पर समाप्त हुई थी। अब आप ये पूछेंगे ये विमान पहुंचा कैसे, कहां बना। यह विमान भारत में ब्रिटिश और कॉलोनियल एयरप्लेन कंपनी ने 1911 में इस विमान को उत्तर प्रदेश की प्रदर्शनी और प्रयागराज के कुंभ मेले में प्रदर्शन करने के लिए भारत भेजा था। यह 100 से अधिक पार्सलों के में समुद्री रास्ते पहुंचा, जिसे ब्रिटिश इंजीनियरों ने कई दिन की कड़ी मेहनत से तैयार किया और इसे कई दर्शकों को आकर्षित भी किया। इस घटना की भीड़ का भी इतिहास है। जब विमान ने आखिरकार प्रयागराज में उड़ान भरी थी तो लगभग 1 लाख लोग इसे देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उस समय इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश प्रशासनिक केंद्र और सैन्य केंद्र भी था। यह कार्यक्रम ब्रिटिश और कॉलोनियल एयरप्लेन कंपनी द्वारा ब्रिटिश डाक अधिकारियों, विशेष रूप से कर्नल वाई विंडहैम की योजना और अनुमति से आयोजित किया गया था। विमान में की कुछ विशेषताएं भी थीं। हम्बर बाईप्लेन 2 सीटों वाला विमान था, लेकिन उस दिन केवल पायलट ही उसे उड़ा रहा था, क्योंकि इसका उद्देश्य यात्रियों के बजाय डाक परिवहन करना था। 50 अश्वशक्ति पिस्टन इंजन द्वारा संचालित इस विमान के ईंधन टैंक में 30 से 50 लीटर विमान ग्रेड पेट्रोल भरा जा सकता था, जो 13 मिनट की यात्रा के लिए पर्याप्त था। भारत की पहली चार्टर्ड और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इसके बाद शुरू हुई हैं। भारत की पहली चार्टर्ड यात्री उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जब JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की कराची से मुंबई तक की पहली उड़ान का संचालन किया था।
लगभग इसी समय भारत की पहली हवाई पट्टी का निर्माण हुआ, जिससे उड़ान भरने और उतरने के लिए एक उचित रनवे उपलब्ध हुआ। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 8 जून 1948 को हुई थी, जब एयर इंडिया ने 35 यात्रियों को लेकर मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। अब मैं पहले विमान के बारे में भी बता देता हूं, जो हम्बर बाईप्लेन के बारे में था। ये मतलब इलाहाबाद में तो उतरा ही था। ये ब्रिटेन की एक हम्बर मोटर कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित हम्बर बाईप्लेन में अतिरिक्त उठान और स्थिरता के लिए 2 मुख्य पंख लंबवत रूप से लगे थे। पिस्टन इंजन द्वारा संचालित और पायलट द्वारा नियंत्रित इसका उपयोग मुख्यतः प्रायोगिक उड़ानों के लिए ही किया जाता था। यद्यपि इसने भारत में विमानों के भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन तकनीकी और व्यावसायिक सीमाओं के कारण अंततः इसे सेवानिवृत्त भी कर दिया गया है। अब आपको ये जानकर खुशी हुई कि देखिए उस समय 1 लाख लोगों ने प्रयागराज में ये चीजें देखी थी। प्रयागराज जब से ही प्रसिद्ध, वैसे तो जो वहां पे कुंभ के मेले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के लिए भी ऐतिहासिक क्षण था कि वहां पर पहली भारत में उड़ान जो है प्रयागराज में आयोजित की गई थी। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में मुझे कमेंट्स करें। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और भी ऐसी जो है वीडियो आप लोगों को बना करके देता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।